जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एसएससी जीडी की जो अंकित भाटी सर ने नई वाली मैथ्स की बुक लॉन्च की है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका आज एक नया चैप्टर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो चलिए बच्चे सभी आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए जो आज का चैप्टर है वो है हमारा क्या है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और देख लीजिए जो हमारी किताब में प्रश्न है उसके पास चलने से पहले यहाँ से जो सबसे पहले यहाँ जो है टॉपिक वाइज उठा रखा है बच्चे। और टॉपिक वाइज से ये फायदा है कि पहले हम मान लीजिए जैसे शंकु के क्वेश्चन है तो सारे शंकु के ही करने वाले। तो ये आपके सामने है शंकु कौन, ठीक है। यहां से देखो शंकु होता क्या है। शंकु की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपके सामने एक बनी हुई आकृति है ही, ये आपका क्या है, शंकु है। अब ये शंकु है, यहां से अगर आप बोलोगे भैया देखो इसमें एक व्रत होता है। शंकु क्या होता है अगर आप दो लोग देखोगे तो जो आपकी बर्थडे की कैप होती है ना, बर्थडे वाली टोपी, वो आपका शंकु होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, नीचे एक व्रत होता है और ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या मतलब रेडियस कहलाती है। और ये इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी हाइट कहलाती है। और ये जो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ये क्या कहलाती है, एल कहलाती है। चलिए अब देखो बच्चे यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई क्या, तो आप देख रहे होंगे ये एक त्रिभुज बन गया। ये अगर मैं बाहर को निकाल लूं ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया बच्चे, समकोण त्रिभुज। ये भुजा आपकी एल है, ये आपकी एच है और ये आपकी क्या है, आर है। तो यहां से देखो सबसे पहली बात, अगर हम लोगों को यहाँ से स्लैंट हाइट निकालनी मतलब तिरछी लंबाई निकालनी है तब आप क्या बताएंगे, यहाँ से आप लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आप लोगों के 888 याद होने चाहिए, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो आप कहेंगे ये होगा आपका कर्ण का वर्ग मतलब एल स्क्वायर बराबर होगा आपके, आप कहेंगे भैया एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। ये अब बच्चे जब इसका वर्गमूल इसका वर्ग हटाएंगे यहाँ से तो इसको ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। तो ये है आपकी तिरछी ऊंचाई। मृषेर ये क्या है, आपकी तिरछी ऊंचाई है। यहाँ से अगर इसके वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम आयतन की, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपको ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि आप लोग बताएंगे भैया जो ये व्रत होता है, व्रत है एक नीचे बच्चे, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और मेरे शेर जब हम किसी क्षेत्रफल से किसी आयतन में जाते हैं तो आप कहेंगे भैया आधार के क्षेत्रफल में हाइट ऊंचाई की गुणा लगा दो तो उसका क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसमें ही अगर हाइट लगाऊं तो ये और बच्चे कितना 1/3, कितना 1/3 सॉरी 1/3। तो आप कहेंगे याद करने के लिए क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका है, आप कहेंगे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। किसके वॉल्यूम का, तो आप कहेंगे कौन के मतलब शंकु के वॉल्यूम का। बात अगर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर ले बच्चे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मेरी बात सुनो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता क्या है बच्चे, जो नीचे वाले टोपी के व्रत को छोड़ दे तो बाकी जो सिरा बचा ना, ये ऊपर वाला ये जो सिरा बचा बच्चे, इस व्रत को आप लोग छोड़ दो, बाकी जो बचा ना ये आपका वक्र पृष्ठ होगा। तो ये क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे भैया ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, ये पाई आर एल होता है। और यहाँ से देखो पाई आर एल ये रहा। और बच्चे अगर आपसे और खोल कर पूछ ले तो पाई आर ऐसे रहने दो और एल का मान आप ये वाला रख देंगे, एल का मान आप ये वाला रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर इसकी बात की जाए टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया की, तो मेरे शेर नीचे पाई आर एल में देखो वक्र पृष्ठ क्या है, आप कहेंगे भैया पाई आर एल है। अब इसमें मेरे शेर मैंने ये व्रत छुटवाया, व्रत का क्षेत्रफल और जोड़ दो, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे भैया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो पाई आर हमारा कॉमन है बच्चे, पाई आर अंदर क्या बच जाएगा, आप कहेंगे एल प्लस आर बच जाएगा। और ये ही आपके संपूर्ण पृष्ठ का, तो मेरे भाई देखो यहाँ से ये जो हो जाएगा इसका, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। जो हमारा कहाँ है, आप कहेंगे ये हैगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के ये शंकु के जितने भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद आए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का व्यास क्या होगा। मेरी बात सुन लो भाई, यहां से बच्चे अगर मैं बात करूं किसी भी चीज से अगर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो ध्यान रखना उनके हमेशा वॉल्यूम समान होते हैं, हमेशा आयतन समान होते हैं। अब आप कहोगे भैया यहीं पे बेलन आ गया, बेलन
ठीक है। तो बेलन होता कैसा है अगर मैं बात कर लूं तो आपने देखा होगा बेलन आपका इस आकार का होता है, मतलब जैसे लकड़ी का लठ होता है, लकड़ी का या आप जो घर में रहती है मेरी बहनें वो फूकनी जैसा होती है वो जो होता है, तो आप कहेंगे भैया वो आपका बेलन होता है। ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होगा भैया, अगर बात यहां से बेलन के आयतन की कर लें बच्चे तो आप कहेंगे बेलन का आयतन भैया क्या होगा। तो मैंने आपको बताया बेलन में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। और मेरे शेर जब मैंने बताया कि हाइट को और इसमें ऐड कर दो, हाइट की गुणा लगा दो, तो ये तो बच्चे बेलन का आयतन होता है। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे भैया पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपके बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन भी पता चल गया। चलिए अब जब ये पिघलाया जाएगा तो इन दोनों के आयतन बराबर होंगे, किस किस के, शंकु के और किसका बच्चे, आप कहेंगे चलिए मैं इसको इधर रख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, यहां रख लेता हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। तो किस किस का बेलन बराबर होगा, आप कहेंगे शंकु का और बेलन का आयतन जो होगा वो बराबर होगा। चलिए शंकु का, शंकु की बात कर लूं, इसकी त्रिज्या इतनी है और इसकी हाइट इतनी है बच्चे। ठीक है। पिघलाकर इतने सेंटीमीटर का बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास मतलब बेलन की त्रिज्या का 2 गुना, 2r का मान निकालना बेलन की। तो चलो भाई शंकु का जो आयतन था वो कितना था, आप कहेंगे भैया 1/3। ठीक है। पाई आर, आर का मान क्या है, आर स्क्वायर, आर कितनी है आपकी 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 और गुणा कितना मेरे शेर एच हाइट, बराबर ये है बच्चे किसके, आप कहेंगे भैया ये बराबर है बेलन के, किसके, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है पाई, आर स्क्वायर का मान निकालना है और बेलन की हाइट दे रखी है भाई, तो आप कहेंगे 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, बिल्कुल दे रखी है, 45 दे रखी है। यहां से बस जो कट रहा काट दीजिए बच्चे। पाई से आपका ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। 3 से काट दिया कितनी बार, 3 3 9 और ये 15 3 45 से आपका 45 कट गया। यहां से कौन बचा 9 बराबर, यहां से कौन बचा आपका आर स्क्वायर। ठीक है। बेलन की आर, और बेलन की आर बराबर कितना आएगा बच्चे 3 आएगा। बेलन की जो त्रिज्या आ गई वो 3 आ गई, लेकिन यहां से बेलन का व्यास पूछा है मेरे शेर, और व्यास जो होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे भैया व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r होता है। कितना होता है 2r। तो बच्चे क्या होगा, आप कहेंगे भैया 2 गुणा 3 होगा, और 2 तिये कितना होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 2 तिये 6 होता है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आएगा, आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 6 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत अच्छे से ये सवाल आपके समझ आया होगा। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें या तिरछी लंबाई या ज्ञात करें। तो देखो यहां से क्या होगा बच्चे, जो अगर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर लूं, मैंने आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था शंकु का, आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताया था। देखो मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, इसका कर्व सरफेस एरिया आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताया था। और क्या बताया था, पाई आर एल बताया था। क्या बताया था, पाई आर एल बताया था। ठीक है। तो चलिए वहां पर ही चलते हैं। यहां से अगर हम लोग लगा दें इसका पाई आर एल, बच्चे पाई आर एल लगाएंगे। ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहां से पाई आर इंटू एल, पाई आर एल बराबर कितना दे रखा, पाई आर बराबर आप कहेंगे 4455 दे रखा है। यहां से कितना 4455। चलिए अगर यहां से देखो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो व्यास कितना दे रखा है 105, तो बच्चे त्रिज्या कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 105/2 होगी। कितनी होगी 105/2, यहां से त्रिज्या आपकी हो जाएगी। बस रख दीजिए, आप रखोगे पाई का मान कितना बच्चे, आप कहेंगे 22/7, और यहां से आर का मान कितना रखेंगे, आप कहेंगे भैया 105/2 रखेंगे, और एल हम लोगों को निकालना है, तो आप कहेंगे इंटू एल बराबर कितना मेरे शेर, आप कहेंगे 4455। कितना 4455 होगा। अब देखो यहां से काटते हैं। चलिए जब हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है, तो 15 7 105, ये 15 बार कटेगा। ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये 11 बार, और 11 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार, 11 चौक 44, 0 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। चलिए एल बराबर यहां से क्या होगा, आप कहेंगे भैया 405, तो ये ऐसे रहा, और ये 15 इधर आकर भाग में आ गया, 15 इधर आकर भाग में आ गया। जब 15 से इसको मैंने काटा, 15 दूनी 30 और 15 7 105, तो बच्चे कितना आ चुका है यहां से, आप कहेंगे 27 सेंटीमीटर इस सवाल का जवाब आ चुका है। और मेरे भाई 27 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे शेर वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है मेरे भाई यहां से कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान 16 सेमी है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था, तो आप कहेंगे भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था इसका। देखो अगर आपके याद नहीं,
आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो देखो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था बच्चे, तो आप कहेंगे भैया टोटल सरफेस एरिया बताया था आपने क्या, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या पाई आर एल प्लस क्या जोड़ दो इसमें को, आप कहेंगे भैया प्लस इसमें को जोड़ दो एक पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल। जब इसको जोड़ा था बच्चे तो यहां से मैंने क्या लिया था, पाई आर कॉमन लिया था, कितना लिया था आप कहेंगे पाई आर कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा था एल प्लस आर बचा था, यही तो था, तो यही है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका यही है। अगर आपके ऐसे याद नहीं तो आप टुकड़ों में रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग इसको करेंगे बच्चे, तो यहां से उसने क्या दे रखा, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी, शंकु की त्रिज्या भी दे रखी, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, टोटल सरफेस एरिया, आप कहेंगे भैया निकाल दो, निकालते हैं, पाई का मान रख दिया, चलो कितना आप कहेंगे भैया 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, आर का मान कितना है, आप कहेंगे आर का मान है भैया 5 और गुणा मेरे शेर 5 को और 16 5 कितना होगा 21, इसको जोड़ दो क्योंकि यहां से एल का मान कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया एल का मान 16 है और आर का मान कितना 5 है, जब जोड़ोगे 16 5 21, काट दीजिए 7 तिये 21, 7 तिये 21। अब बच्चे देखो जब भी आप लोग इनका गुणा करें तो किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, किस प्रकार करेंगे, तो आप कहेंगे भैया किस प्रकार करें, इस प्रकार करते हैं, इस 22 के टुकड़े करो आप लोग 11 गुणा 2 के रूप में, ठीक है, और 5 तिया 15, ये कितना 5 तिया 15, जब आप लोग करोगे इसको तो 11 आप ऐसे ही रहने दो, गुणा 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, और जब आप इसका गुणा लगाओगे 11 तिये 33, आप कहेंगे भैया 330। बच्चे कितना आ चुका है इस सवाल का जवाब, 330 आ चुका है, और 330 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है मेरे शेर, इस सवाल का जवाब हमारे का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल एकदम सही आया हुआ है। चलिए एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं भाई, सवाल है यहाँ से कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेमी और 6 सेमी तथा 4 सेमी की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग कितना होगा, जो लकड़ी व्यर्थ होगी। देखो यहां से क्या है, एक घनाभ है, आयताकार लकड़ी मतलब एक घनाभ है और उसमें से एक शंकु काटा जाता है, तो बाकी जो लकड़ी बची उसका क्षेत्रफल आपको बताना। तो पहले तो ये देखना कि यूज कितनी हुई भाई, यूज तो यूज कितनी हुई है, जो हमारे शंकु का आयतन आएगा वो लकड़ी यूज हुई है, ठीक है, यूज हुई है, और भाई जो बाकी बची है वो क्या हुई है, अनयूज हुई है, मतलब बेकार हो गई, ठीक है। तो चलो बेकार लकड़ी है व्यर्थ लकड़ी देखते हैं। तो बच्चे पहले तो यहां से हम लोग देखें कि आयताकार जो हमारा मतलब घनाभ था बच्चे, घनाभ था, घनाभ ये आयताकार क्या मेरे शेर घनाभ है। अगर मैं बात घनाभ की कर लूं, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था, ठीक है, LBH था बच्चे, क्या है LBH। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 8 गुणा 6 गुणा 4 आएगा, 8 गुणा 6 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 24 अट्ठे, ये कितना 6 चौक 24 और 24 अट्ठे कितना होगा, चलो ये कितना हो गया 24 और 8 चौक 32 के का 2 हासिल लगे 3, ठीक है, 8 दूनी 16 3 29, 192 घन सेंटीमीटर कितना होगा, 192 घन सेंटीमीटर। ये क्या है, एक आयताकार जो हमारा घनाभ था उसका आयतन है। अब इसमें से हम लोगों को शंकु का आयतन घटा देना है, क्योंकि शंकु जो है हमारी सही हुई है लकड़ी मतलब सॉरी लकड़ी जो है हमारी वो यूज हुई है और बाकी जो है वो व्यर्थ हुई है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग यहां से अगर शंकु का आयतन निकालें, अब इस वाले शंकु का आयतन निकाला जाए अगर, तो आप कहेंगे भैया शंकु का आयतन भी निकाल लो, क्या होगा शंकु का वॉल्यूम, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया शंकु का था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो पाई कितनी है, आप कहेंगे 4 गुणा 4, ठीक है, और इनटू क्या बच्चे एच कितना है आपका 8 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये यहां से हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 अट्ठे 128/3 कितना 128/3 128/3, ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये इतना हो जाएगा, ठीक है। क्या था ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई अभी तो पाई भी रह गया भाई, पाई रह गया भाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चे यहां से हम लोग देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान यहां से रख दो 22/7, कितना रख दो 22/7 रख दो, तो ये अब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 128 था ना, 128 का गुना 12 से कर दो बच्चे, तो ये कितना था 128 इंटू कितना कर दो मेरे भाई 22 को तोड़ दो इसके रूप में बटे यहाँ से कितना हो गया 7 या 21 हो चुका है। देखो सवाल थोड़ा बड़ा है, चलो जब इसका गुणा करेंगे तो 128 दूनी 256 कितना 256 गुणा 11 और बटे में कितना आप कहेंगे भैया 21, ठीक है। जब इसको करेंगे हम लोग तो देखो 6 का 6 5 11 के एक हासिल लगाए 1 5 2 7 और 1 हासिल का 8 2 का 2 बटे में कितना मेरे शेर 21 बटे में कितना 21। तो ये जो है आपका किसका आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये शंकु का आयतन आ चुका है, शंकु का मतलब
इतनी लकड़ी जो है हमारी यूज हुई है। तो बाकी जो अनयूज लकड़ी है, जो बेकार लकड़ी है, जो व्यर्थ लकड़ी है, वो कितनी होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया इसको हम लोग कहते हैं व्यर्थ लकड़ी को निकालना हो तो व्यर्थ बराबर कितना होगा मेरे भाई? टोटल लकड़ी कितनी थी? आप कहेंगे 192 थी। उसमें से घटा दो बच्चे, कामयाब कितनी हुई है? आप कहेंगे 2816 बटे में कितना मेरे शेर? 21। ये हुई है आपकी, क्या हुई है? आप कहेंगे भैया ये हमारी मतलब कामयाब हो गई। तो व्यर्थ लकड़ी जो बची अब आ जाएगी बच्चे, व्यर्थ लकड़ी जो बची वो अब आ जाएगी। तो देखो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इससे कर लो, 21 दूनी 42 के का 2, हासिल लगे 4, ठीक है। 21 दूनी 42 के का 2, हासिल लगे कितना? 4। 21 नम्मा बच्चे कितना होगा? 199। 199 और 4 203, 203 के का 3, हासिल लगे 20, 21 का 21, 21 20 41। इसमें से घटाना है हम लोग कितना? 2816। कितना घटाना है? 2816 घटाना है, और बटे में कितना रखना हम लोगों को? 21 ही रखना है। जब घटाएंगे 12 में से 6 गया आपके तो 6 बचा, ठीक है। यहाँ कौन रह गया? 2 में से 1 गया आपका तो 1 बचा, ठीक। और यहाँ ये आपका कितना हो गया? 11 में से 8 गया तो 3 बचा। यहाँ कौन रह गया? 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और बटे में कौन है? आप कहेंगे भैया 21। ये आपकी है व्यर्थ लकड़ी। भाई देखो सवाल थोड़ा लेंथी है बच्चे, ठीक है। ये आपकी क्या है? व्यर्थ लकड़ी। मेरे भाई इसका प्रतिशत पूछा है, इसका प्रतिशत पूछा है बच्चे, इसका प्रतिशत वो भी लगभग में, ठीक है। तो चलो इसका प्रतिशत निकालते हैं मेरे भाई। जब मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा तो बच्चे देखो कैसे निकालूंगा। इसका प्रतिशत निकालना भाई, ये गई है मेरी व्यर्थ लकड़ी, कितनी गई है? आप कहेंगे 1316 बटे में कितना बच्चे? 21, और कितने में से गई है? तो टोटल कितने में से मेरे शेर? 192 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे गुणा 100 होगा, गुणा 100 होगा। यहां से काटना है हम लोगों को, ठीक है। 4 से काटेंगे भाई इसको, 4 से काट दीजिए। चलिए 4 से काटा हमने इसको, 4 तिया 12, 1 बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अभी देखो ये 7 से कटेगा क्या भाई? 7 चौक 28, बिल्कुल 7 से कटेगा बच्चे। 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 से इसको काटा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या है? यहाँ से है बच्चे ये, अब मैं इसको 4 से काटता हूँ, 4 से, तो 4 से काटा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 से काटा बच्चे इसको 25 बार, कितनी बार? 25 बार, ठीक है। अभी और कट रहा? नहीं कट रहा। अब देखो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 25 सत्ते 175 के का 5, हासिल लगे 17, ठीक है। 25 चौका 100 और 17 117, कितना हो जाएगा? 117 बटे में कितना हो जाएगा? 12 तिये 36, 12 तिये 36। अब देखो हम लोग 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 दूनी 72, 36 तिये 108। तो बच्चे 36 तिये 108 तक जाएंगे हम। तो 36 तिये 108 जब हम 3 बार ही जाएंगे तो मेरे शेर काटने की आगे जरूरत ही क्या पड़ी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है आपका जो 3 से स्टार्ट है। मेरे बच्चे कितना? एक ही ऑप्शन है आपका जो 3 से स्टार्ट है बच्चे। और इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है? तो आप कहेंगे भैया जो इस सवाल का जवाब है हमारे का वो कितना है? 30% है बच्चे। इस सवाल का जवाब कितना हमारे का? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो हमारे का 30% आ गया, ठीक है मेरे भाई। जो ये सवाल है हमारा, इस सवाल का जवाब कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब जो है 30% है। और 30% हमारे किस ऑप्शन में है? अब लगभग में बोला ना, तो बच्चे लगभग में 30%। क्यों? क्योंकि 36 तिये 108 हम लोगों ने यहीं से देख लिया। ये 4 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है। तो हम लोगों को पता है कि जो स्टार्टिंग होनी है परसेंटेज की वो 3 से होनी है, और 3 से स्टार्टिंग आपके सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो देखो थोड़ा लंबा था सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल था। चलो बच्चे देखो जो अगला सवाल है कि एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रखने की लागत 660 रुपए है। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई देखो यहाँ से इसकी लागत ही देख लो, इसकी लागत ही देख लो किस प्रकार। तो अब रखेंगे हम इसको तो टीएससी में रखेंगे, टीएससी। इसका टीएससी क्या होता है? आप कहेंगे भैया पाई आर, पाई का मान कितना? आप कहेंगे 22/7 इंटू आर हम लोगों को निकालनी इंटू एल प्लस आर। बच्चे एल प्लस आर, एल कितनी है? 15 प्लस यहाँ से क्या ले ली मेरे शेर? आर। तो ऐसी कंडीशन में और इंटू जब हम इसको 30 पैसे का रुपए बना लेंगे, इससे गुणा करेंगे मेरे शेर, तो यहाँ से कितना? 660 आना चाहिए, 660। ये आपका जवाब होगा। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन रख के देख लें। तो हम रखते हैं पहला ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे कौन? बी। भाई मैंने यहाँ से आर का मान 20 रख लिया, रख के देखते हैं भैया आर का मान 20। तो 22/7 गुणा कितना बच्चे? 20, ठीक है। और अंदर 20 इसकी जगह क्या रख लिया? 20 और 15 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 20 और 15 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और गुणा कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 30/100 होगा। क्या यहाँ से 660 आएगा? देखना, 7 पंजे 35 बच्चे, 7 पंजे 35, 20 पंजे 100
और ये 5 7 का 5 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 22 तिया 66, मतलब 660 ही हो जाएगा और 660 ही हमारा इधर है। तो बच्चे जो ऑप्शन हम लोगों ने रखा ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको वैसे करेंगे ना मेरे शेर, तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी और थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रखेंगे बच्चे, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रखेंगे। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि रेत का ढेर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 फुट और इसका आधार व्यास 16 फीट है, तो ढेर से बढ़ने वाले रेत का आयतन ज्ञात कीजिए, जब पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या था मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इसका आयतन था 1/3 पाई, पाई का मान कितना 3.14 है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आएगा भाई, जब व्यास 16 फुट है तो वो 8 फुट आ जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणा 8 इंटू हाइट कितनी है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इंटू हाइट है यहाँ से 10 फुट, कितनी है 10 फुट है। चलो बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे 5 3 8। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो लेकर जाएंगे और एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 8 8 64 गुणा कितना मेरे शेर, आप कहेंगे 64 गुणा बच्चे कितना है यहाँ से 314 है और बटे में कितना है, आप कहेंगे 10 तिये 30 है, कितना है 10 तिये 30 है। इसको हम लोग गुणा करेंगे, इसको हम लोग गुणा। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे मेरे भाई क्या आएगा, इसका 4 चौक 16 मतलब 6। देखो बच्चे क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो 4 चौक 16 मतलब इकाई का अंक 6 आना चाहिए, और 6 जो है हमारे किस ऑप्शन में, आप कहेंगे इकाई के अंक पर 6 ऑप्शन नंबर बी के पास है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो आप कहेंगे भैया जो 6 नंबर का सवाल है, इस 6 नंबर के सवाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जवाब मेरे शेर ये भी आएगा या कुछ और भी आएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं भाई। ठीक है, अगर 22/7 भी रखें तो भी देखते हैं क्या आएगा। चलो इससे ही देखते हैं, इसका गुणा करेंगे मेरे भाई। जब इसका गुणा करेंगे बच्चे हम लोग, तब चलिए करते हैं गुणा। ठीक है, तो यहां से 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 के का 6 हासिल लगे कितना, आप कहेंगे भैया 25। ठीक है, 64 का 64, 64 में को 5 डाले मेरे शेर 69, 69 और 20 कितना हो गया 89, 89 का 9 हासिल लगे कितना, आप कहेंगे भैया 8। ठीक है, अब 64 तिया 64 धुनी 128, 28 और 4 32, 32 92 और 8 200, 92 और 8 कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 200। ये आ चुका है इसका गुणा, और बटे में कितना बच्चे इसके, आप कहेंगे भैया 30 है, कितना है 30 है, 30 है। चलिए इसको मैं 3 से काट दूंगा, क्या नहीं काट सकता, क्या है ये 30 है। अब जब 30 का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं, 30 का पहाड़ा कहाँ तक बढ़े भाई। ठीक है, 30 तिया 90। ठीक है मेरे भाई, 30 चौक 120, 30 पंजे 30 छंग होना चाहिए था फिर तो। ठीक है, 30 छंग होना चाहिए था बच्चे, 30 छंग। चलिए छंग सा हो रहा भाई, नहीं हो रहा। शंकु का क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का तिर्यक ऊंचाई। अच्छा तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भाई, और आधार का व्यास इतना है, तो ढेर से होने वाले आयतन। बच्चे देखो तिर्यक ऊंचाई है, क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये मेरी से थोड़ी गलती हुई है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मेरे शेर, ये एक वो है शंकु है, देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, आप कहेंगे ये दे रखी है 16 दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, और ये कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या 8 दे रखी है बच्चे, क्या दे रखी है, त्रिज्या 8 दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 8, और ये कितनी दे रखी है 16 नहीं 10 दे रखी है, कितनी दे रखी है 10। तो आप लोगों ने एक ट्रिपलेट सुना होगा, किसका सुना होगा बच्चे, 6 8 10 का, कितने का 6 8 10 का, तो ये कितना होगा 6 होगा, 6 8 10 ये ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद भी करने हैं। अब लगा दो भाई, वो मेरी गलती थी कोई बात नहीं, अब लगा दो यहाँ से। अब लगाएंगे तो आप कहेंगे भैया अब लगाएंगे 1/3 गुणा पाई का मान कितना है 3.14 गुणा आर स्क्वायर कितना है 8 गुणा 8 है, और इंटू कितना बच्चे एच कितना है 6, तो 3 दूनी 6 बच्चे, 2 बार ये कट गया। अब इसका गुणा ही तो करना, 8 8 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी कितना मेरे भाई 128 गुणा बच्चे कितना है, आप कहेंगे भैया 3.14 है, 3.14 बच्चे। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो लास्ट में क्या बनेगा 4 8 32 मतलब 2 बनेगा। 2 किसके पास है, ये ऑप्शन खत्म आपका, ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन रह गए। ठीक है, अब जब हम लोग इसका गुणा करेंगे मेरे भाई, तो मैंने आपको 3 अंकों का गुणा बताया था। ठीक है, बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताता हुआ चलता हूँ। 128 और इसको हमने 314 ही ले लिया बच्चे। जब करेंगे 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 8 का 8 8 8 16 16 और 3 19 के का 9 बच्चे। 92 किसके पास है, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। चलिए कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 19 के का 9 हासिल लगा मेरे शेर कितना 1,
4 एकन 4, 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 एकन 2, 28 और 2 30, 30, 30 और एक हासिल का 30 और एक हासिल का 31 के का 1 हासिल लगे 3, 1 एकन 1, 3 दूनी 6, 4 एक 7, 3 10 के का 0 हासिल लगा कितना 1, 3 एकन 3 और 1 4। तो आप कहेंगे 401 बयान में, 401 बयान में है भाई, 401 बयान में है, पॉइंट 2 अंकों के बाद है, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 401.92। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ये सवाल, मगर होते फॉर्मूला बेस है। अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है यदि एक ठोस शंकु लंबवृत्तीय शंकु का आयतन b घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बच्चे शंकु का जो आयतन होता है हमारे पास वो क्या होता है, आप कहेंगे भैया शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है बच्चे। पाई आर स्क्वायर एच, कितना पाई का मान ऐसे ही रहने दो, आर कितना दे रखा भाई, आप कहेंगे भैया आर यहाँ से क्या हम लोगों को निकालना, आर स्क्वायर और यहाँ से एच का मान एच, और ये वॉल्यूम क्या दे रखा आपका वी दे रखा है भाई, क्या दे रखा है वी दे रखा है। अब देखो क्या है भाई, कहने का मतलब क्या, ये लोग क्या इधर ये गुणा तो कर लेगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 3b अपॉन में ये कौन आएंगे पाई और आर, ये कौन आएंगे आर और एच सॉरी, बराबर यहाँ से क्या आएगा आप कहेंगे अच्छा पाई आएगा भाई, पाई और एच कौन आएगा यहाँ से पाई और एच आएगा, पाई और एच आर स्क्वायर। बच्चे जब आर का स्क्वायर छीनूंगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा आप कहेंगे भैया इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दो, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा भाई आप कहेंगे भैया इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दो। तो ऐसे किसमें है अंडर रूट के अंदर 3b अपॉन पाई एच, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर 3b अपॉन पाई एच आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे शेर ये आर मतलब 2r का मान इतना है तो r का मान कितना आ जाएगा आप कहेंगे आधा हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1100 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना पाई आर एल होता है, तो पाई का मान कितना आप कहेंगे भैया पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू एल का मान हम लोगों को निकाल देना है 7 दूनी 14 बच्चे 7 दूनी 14, ठीक है। 22 से इसको काटेंगे कितनी बार तो आप कहेंगे 22 दूनी 44, 22 थे 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, ये 50 बार, ठीक है बच्चे। 2 से इसको काट देंगे कितनी बार 25 बार। तो आप कहेंगे भैया जो एल का मान आया है वो कितना आया 25 आया है। एल का मान कितना आया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया एल का मान तो 25 आया है और 25 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलो एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं भाई। सवाल यहाँ से क्या है चेंज हो चुके हैं क्योंकि अब घनाभ के सवाल आ चुके हैं। तो बच्चे घनाभ क्या है, एक आकृति है जो आपके सामने लग चुकी है, घनाभ जो आपकी ईंट होती है। मेरे शेर इसकी ऊंचाई सॉरी इसके आयतन की बात करूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होती है, इसका आयतन होता है। और इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर लें तो 2 बाहर रहेगा बच्चे, 2 बाहर रहेगा, LB + BH + HL होगा। क्या होगा 2 बाहर रहेगा, LB + BH + HL होगा अंदर, ठीक है। और इसके विकर्ण डायगोनल की बात कर लें तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर L² + B² + H² होगा, ठीक है, ये होगा। चलिए तो यहां से देखो घनाभ भी आप लोगों ने देख लिया और इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है भाई 10 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 5 सेमी की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे खंबे की लंबाई। तो बच्चे लंबा खंबा मतलब क्या है, इसका विकर्ण है। और विकर्ण हम लोग अभी डायगोनल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है इसका डायगोनल, तो आप कहेंगे भैया अंडर रूट के अंदर है L² + B² + H² प्लस कितना मेरे शेर H², इसकी तीनों विमाएं। तो देखो यहां से कर लो बच्चे, L का मान कितना आप कहेंगे इसका वर्ग तो 10 ढाई 100 प्लस आगे देखेंगे इसका वर्ग 10 ढाई 100 प्लस आगे देखेंगे इसका वर्ग 5 पंजे 25। और मेरे शेर जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आप कहेंगे भैया जब अंडर रूट के अंदर 100 और 100 200 और 25 कितना मेरे भाई 225 होगा। और यहाँ से जब हम लोग डायगोनल का वो निकालेंगे तो 225 किसका होता है, आप कहेंगे भैया ये तो 15 का इसके मतलब क्या होता है वर्ग होता है, या 225 का वर्गमूल क्या होगा 15 होगा। 15 आपके किस जवाब में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि एक घनाभ की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर आप लोगों को ज्ञात करना है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा कुछ हो तो देखो क्या है, इसके पास हम एक अचर पद x ले लो, 3x 4x और 5x, कितना मेरे भाई 5x। और हमने अभी इसका वॉल्यूम पढ़ा, अभी इसका आयतन पढ़ा, क्या पढ़ा LBH।
तो बच्चे आप कहेंगे 3x गुणा 4x गुणा 5x, कितना 5x बराबर कितना मेरे भाई 480, बराबर कितना दे रखा है 480 दे रखा है। चलिए काट लीजिए जिससे कटे। आप काटेंगे बच्चे 3 से काटा 16, 16 या 48, ठीक है। 4 से काटा 4 चौक 16, कितने 4 चौक 16 बार, ठीक है। 5 से काटा 5 अट्ठे 40, तो बच्चे यहाँ से x x x मतलब x की क्यूब रह गया, बराबर यहाँ से कौन आ गया 8। मेरे शेर x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8 के ऊपर क्या चढ़ा दो, क्यूब रूट चढ़ा दो, और x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसने पूछा सबसे बड़ी व सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, तो कितना है 2x का, कितना है 2x का। तो बच्चे 2 की जगह तो हम लोग 2 ही रख देंगे, और x का मान भी हमारे का कितना है मेरे शेर 2 है, तो 2 दूनी कितना होगा 4। बच्चे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 4 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप भुजाएं निकालना चाहो तो 3 दूनी 6 ये हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, और 5 दूनी 10 ये हो गया। तो बच्चे इन दोनों का अंतर पूछा था, यहाँ से भी आपका 4 ही आएगा, यहाँ से भी आपका कितना 4 ही आएगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे भाई इसका हम लोगों ने टीएससी की बात कर ली। किसकी बात कर ली, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएससी की बात कर ली। तो मैंने इसका टीएससी क्या बताया था 2l+b, ठीक है। क्या बताया था इसका टीएससी, देखो अभी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से तो इसका टीएससी क्या बताया था, आप करेंगे 2 बाहर है, LB+BH+HL है, ठीक है, ये है बिल्कुल है। अब यहां से मेरे भाई चलते हैं हम अपने इस सवाल के पास। तो देखो यहाँ देखो क्या होगा बच्चे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएससी कितना दे दिया 4200, क्या दे दिया मेरे भाई 4200 दे दिया, और घनाभ की लंबाई और ये दे दी, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई, ठीक है। अब बच्चे यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, मेरे भाई ये दे रखा कितना है, आप कहेंगे 4200 दे रखा है, बराबर में मेरे भाई क्या होगा, आप कहेंगे भैया 2 बाहर होगा, LB, ठीक है, LB, तो आप कहेंगे भैया क्या होगा LB, ठीक है, लंबाई ऊंचाई LBH, ठीक है। तो ये किस किस की दे रखी है, आप कहेंगे भैया ये तो है आपका L है, ये क्या है आपका लंबाई, ये क्या चौड़ाई B है, तो H पूछा है आपका, हाइट पूछा है, ठीक है मेरे शेर, हाइट पूछा है। तो हाइट यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को रख सकते हैं बच्चे, यहाँ से आप हाइट जो रख सकते हैं किसी भी ऑप्शन को रख सकते हैं। चलिए मैं इसकी हाइट को बच्चे क्या रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने 70 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, 70। तो LB की गुणा करेंगे तो 15 15 हम 225, और 15 225 15 240, 240 प्लस LB, फिर BH तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना 112, LB BH HL, ठीक है। HL करूं तो 15 सत्ते 105, कितना 15 सत्ते 105 मेरे भाई, ये आना चाहिए, इसके बराबर 4200 आना चाहिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं सोल्व। 2 तो ऐसे ही होगा बच्चे, और इनटू ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा, तो 5 का आपका 5 ही होगा, ठीक है। 2 4 2 6 होगा, 1 1 2 2 और 2 4 होगा, और 1 का 1 ये होगा। अब जब आप इसको गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1, और 2 छंग 12 1 13 के का 3 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, क्या ये होगा, नहीं होगा। तो बच्चे क्या हम लोगों ने जो 70 माना है, ये मेरे भाई 70 LB BH HL, ठीक है, LB BH HL। अच्छा 15 सत्ते 105 मेरे शेर, ये क्या होगा 0 और होगा, 0 और होगा, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, अब से जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे 0 0 0 ही होगा ये, ठीक है। 5 और 2 7 7 7 4 11 के का 1 होगा, हासिल लगा 1 होगा, और ये कौन होगा 10 10 10 और 11 10 और 11 21 21 और 23 और 1 24 होगा, 23 और 1 24 होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 24 दूनी 48, ये तो 4800 हो रहा, भाई ये ज्यादा हो गया बच्चे, ये क्या हो गया ज्यादा हो गया। तब हम लोग क्या रखेंगे, इसको हटा करके अब 60 रख लो, क्या रख लो 60 रखते हैं, 60, ठीक है। जब 60 रखेंगे मेरे भाई तो 2 तो ऐसे ही, ठीक है। तो LB कितना 15 सोलियम कितना 240, ठीक है। 15 छक्के 90 के का 0 हासिल लगे, और 9 15 15 9 24 240 प्लस HL की मैं बात कर लूँ तो HL कितना होगा 15 छक्का 90 900 होगा, और मेरे शेर ये कितना होगा 16 छंग 96 960 होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो 2 तो आपका इंटू बाहर हो जाएगा, और अंदर कौन हो जाएगा, तो 1860 40 1900 और 200 2100, बच्चे कितना हो जाएगा ये 2100,
और जब हम लोग 2100 की गुणा करेंगे 2 से तो 21 दूनी कितना होता है बच्चे, आप कहेंगे 4200, जो किसके बराबर, हमारे इसके बराबर। तो हम लोगों को यही तो लाना था। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है, 60 आ चुका है मेरे भाई। इस सवाल को हम ऑप्शन से ही रखेंगे वरना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसको पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या ज्ञात करें। बच्चे घन क्या होता है, घन होता है आपका लूडो की गोटी जो पासा होता है, ठीक है, उसका आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। चलिए तो यहां से मैंने आपको बताया आयतन बराबर होंगे भाई, घनाभ का आयतन क्या होगा 24 गुणा 18 गुणा बच्चे कितना 12, और ये बराबर किसके होगा, एक घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6। और बच्चे कितनी संख्या आएगी, तो मैंने कह दी इनकी संख्या होगी, मेरे शेर क्या होगी, इनकी संख्या होगी। चलो तो देखो संख्या निकालेंगे बच्चे। 6 से इसको काटा 2 बार, 6 से इसको काटा कितनी बार 3 बार, और 6 से इसको काटा कितनी बार 4 बार। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24। तो कितनी संख्या होगी इसकी, 24 होगी मेरे भाई। कितनी संख्या होगी इन घनों की, आप कहेंगे भैया इन घनों की संख्या तो 24 होगी। चलिए एक और देखो, यहां से अब हम लोग किसके पास पहुंच चुके हैं, बेलन के। तो बच्चे बेलन होता है और बेलन का आयतन मैंने अभी आपको बताया था। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या एक वृत्त है, और इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की मैं बात कर लूं तो 2 पाई आर एच होगा, क्या होगा 2 पाई आर एच। और बेलन के अगर वक्र पृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें बच्चे, तो यहां से क्या होगा, आप कहेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर होगा। कितना होगा मेरे शेर, 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप लोग देख लिए होंगे। देखो यहां से जो इसका वक्र पृष्ठ है बच्चे, वक्र पृष्ठ कितना है, अगर मैं CSC की बात कर लूं, CSC कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और मेरी शेर मेरी बात सुनो, वक्र पृष्ठ क्या होता है इन वृत्तों को, तो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं भाई, इनमें को 2 वृत्त जोड़ दो जब TSC की बात होगी। जब TSC की बात होगी तो 2 पाई आर एच तो ये था 2 पाई आर एच, और बच्चे इसमें को क्या जोड़ना, 2 वृत्त, तो प्लस एक वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे शेर यहाँ से 2 पाई आर तो कॉमन ले लूं मैं, 2 पाई आर अंदर कौन बच जाएगा, आप कहेंगे एच प्लस आर बच जाएगा, एच प्लस आर बच जाएगा। ये ही आपका TSA होगा, ये ही आपका क्या होगा मेरे शेर TSA होगा। चलो भाई सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है, इसके आधार का व्यास 16 है, तो त्रिज्या कितना होगा बच्चे, आप कहेंगे भैया त्रिज्या होगा इसका 8। तो इसकी गहराई मतलब एच का मान बताना है। तो देखो क्षमता मतलब आयतन, तो आयतन कितना है, आप कहेंगे 5632, कितना है 5632, बराबर होगा बच्चे, बराबर होगा बेलन का जो आयतन था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना मेरे भाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 8 गुणा 8 इंटू एच हम लोगों को निकालना है, एच हम लोगों को निकाल देना है। चलो यहां से काटेंगे भी इसको, तो 8 से इसे काटा हम लोगों ने, 8 7 56, 0 8 चौक 32, 8 से इसको काटा, 8 8 64 बचा कितना 6, 8 8 64 88 बार, ठीक है। 11 से काटा 2 या 22 से काट दो डायरेक्ट, 22 चौक 88, 22 चौक 88 बच्चे 7 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 4, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 यहाँ से हो जाएगा। और 28 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि ऊंचाई 20 सेमी और आधार त्रिज्या 14 सेमी वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो बच्चे बेलन का आयतन क्या था, बेलन का वॉल्यूम क्या था, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच है, कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना 22/7 इंटू कितना आर स्क्वायर, तो बच्चे आर कितना 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 और इंटू एच कितना मेरे भाई 20, क्या है 20, 7 दूनी 14 बच्चे 2। यहां से जब मैं इन सब की गुणा करूंगा तो आप कहेंगे भैया इन सब की गुणा 14 दूनी 28, 28 दूनी आप कहेंगे 56 और 56 दूनी 128 और गुणा कितना बच्चे 11। जब इसका गुणा करेंगे आप लोग, 11 का गुणा थोड़ा आसान होता है, 8 का 8, ठीक है, और 0 भी है ना, 0 भी है भाई, 0 यहाँ लगा लो, 0 का 0, 8 का 8, 8 और 2 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल लगा 4, ठीक है, और 1 का 1, तो आप कहेंगे 140 80, कितना है 140 80 भाई, गलत कर लिखा है इसकी गुणा, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 56 दूनी 128, 128 गुणा 11, ठीक है, 11 88 के 8 हासिल लगा 8, 11 दूनी
22 8 30 के 0 हासिल लगे 3, 11 के 11 3 14 है, ठीक है 11 3 14 है। त्रिज्या कितनी है भाई 20 सेमी, आधार त्रिज्या 14 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है। कितना था बेलन का आयतन, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। 2 7 14, 22 दूनी 44। चलो ऐसे करके देखें भाई, क्या इसका गुणा मैंने गलत कर लिया क्या, 22 दूनी 44 गुणा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 0 का 0, 8 चौक 32 के का 2, ठीक है 0 का 0, 8 चौक 32 के का 2। तो भैया कितना आया है 20। 20 किस किस के पास है, मात्र एक के पास है, 12 320 के। किसके पास है, आप कहेंगे भैया 12 320 के पास है। तो आप कहेंगे जो इस सवाल का जवाब होगा वो आपके को ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई मैंने कहाँ गलत किया, फिर मैंने कहाँ गलत किया, ठीक है। चलो ये है, इसको 4 गुणा 11 के रूप में तोड़ते हैं। तो आप कहेंगे भैया 11 गुणा 4 का इधर गुणा करेंगे 0, ठीक है। 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे जब हम लोग, तो बच्चे क्या होगा 0 का 0, ठीक है 2 0 का 2, 2 और 1 3, ठीक है 1 और 1 2 और 1, ठीक है 123 20 बिल्कुल। भाई मेरी गुणा में थोड़ी गलती थी, 123 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 123 20। चलो एक और अच्छे सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या है कि यदि ऊंचाई h है, त्रिज्या r के एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी क्या लिखा, आप कहेंगे भैया जो 2 पाई आर एच लिखा था। क्या लिखा था, 2 पाई आर एच लिखा था, ठीक है। तो 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच। और मेरे शेर इसका जो वो लिखा था 1/3 है, किसका, तो आप कहेंगे भैया 2 पाई आर एच प्लस आर के, एच प्लस आर यही तो था, बिल्कुल यही था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 पाई आर एच से 2 पाई आर एच काट दो, ठीक है 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और क्या पूछा है यहाँ से, तो उसकी ठीक है, ठीक चलो। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे भैया जो h है h का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, आप कहेंगे 3h हो जाएगा। 3h बराबर यहाँ कौन हो जाएगा, h प्लस आर हो जाएगा, h प्लस आर हो जाएगा। ये h हमारा अगर यहीं रहेगा h, या देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, h आए का इधर घट गया h, तो कितना बचा 2h बराबर r बचा। और बच्चे h का मान निकालना है तो r/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में था तो इधर जाकर भाग में पहुंच गया। भाई ये h इधर आएगा 3 था तो 1 घट गया 2 रह गया। अब 2h बचा बराबर r, तो h का मान कितना, ये 2 इधर गुणा में है इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो क्या है h बराबर r/2, h बराबर r/2 कहाँ है भाई, h बराबर 1/2r, ठीक है r/2 या 1/2r। तो किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो देखें यही था क्या, ठीक है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 वर्ग सेंटीमीटर और आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो बच्चे परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर होती है परिधि, ठीक है। तो जब यहाँ से मैं परिधि निकालूंगा, परिधि कितना 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो आर का मान हम लोगों को निकालना, परिधि कितनी दे दी 22 दे दी, 22 से 22 कैंसिल आउट हो चुका है। तो आर बराबर कितना आएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया आर बराबर आएगा 7/2, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा 2 नीचे, 7/2। अब लगा दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका, आप कहेंगे 1012 है, जो क्या था आप कहेंगे जो था हमारा 2 पाई आर एच ये। तो बच्चे लगा दो 1012 बराबर 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2 है, इंटू बच्ची क्या है हम लोगों को निकालनी क्या है, आप कहेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो पहले यहाँ से हाइट निकालनी होगी, हाइट, ठीक है। तो हाइट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बच्चे, 7 से 7 11 है, ये 11 बार, ठीक है। और यहाँ से 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो 2 पंजे 10, 0 2 6 12, 11 से मैं इसको काटूंगा 11 चौक 44, बच्चे कितना 11 चौक 44 और 11 छंग 66। तो आप कहेंगे भैया h का मान भी आपके का आ चुका है, कितना 46 आ चुका है। क्या आ चुका है, h का मान 46 आ चुका है। पूछा क्या है, आयतन, आयतन क्या था भाई पाई आर स्क्वायर एच, आयतन क्या था पाई की जगह 22/7,
पाई आर स्क्वायर कितना है आप कहेंगे भैया 7/2 गुणा 7/2 इंटू एच कितना है, तो आप कहेंगे भैया एच यहाँ से 46, 7 से आपका 7 कट गया, 2 से आपका 11 बार कट गया और 2 से आपका ये 23 बार कट गया। कितनी बार? 23 बार। जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो 11 ऐसे ही रहने दो, गुणा 7 1 किसके का 1 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 ये आ गया। और जब आप इसका गुणा करेंगे 1 का 1 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 का 1, ठीक है 6 और 1 7 सॉरी 1 का 1 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 का 1, तो बच्चे कितना आएगा 1771। कितना आएगा मेरे शेर? 1771 आएगा। और 1771 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्या है, थोड़े से जो है ना सवाल थोड़े लेंथी हैं, मतलब इतने भी नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ से देखो ये सवाल घने सस्ते होते हैं भाई, इसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाइट क्या है? बराबर है, जो एच यहाँ थी वो ही एच यहाँ है बच्चे। त्रिज्या को 20%, 20% का भिन्न कितना? आप कहेंगे भैया 1/5। मान लीजिए 5 से कितनी होगी त्रिज्या? आप कहेंगे 1/6। 5 से कितनी होगी? 1/6, क्योंकि हम लोग देखते हैं पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे, क्या होता है? त्रिज्या का वर्ग इंटू एच होता है जब भी आयतन होता है। तो त्रिज्या को 2 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, ये कितना हो जाएगा? 6 छंग 36। बच्चे कितना बढ़ गया? आप कहेंगे भैया 11। कितने पर? आप कहेंगे भैया 25 पर, और गुणा 100, गुणा 100। 25 चौक के यहाँ से 100 और 11 चौक 44, आप कहेंगे ये तो 44% की वृद्धि कर जाएगा। कितने की? 44% की। और 44% आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखो अगर ऐसा सवाल आए और मात्र त्रिज्या याद आए आपको और आयतन पूछे तो आप त्रिज्या को ही 3 बार कर देना, हाइट को 1 बार करते हैं, त्रिज्या को 2 बार करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है कि यदि एक सिलेंडर का व्यास और ऊंचाई, सिलेंडर मतलब बेलन, व्यास और ऊंचाई d और dy 2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की जगह आर का मान रख दो, आर कितना है भाई? तो आप कहेंगे भाई व्यास है इसका d, तो आर कितना होगा? dy2 इंटू dy2, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच कितना है? एच भी dy2 है भाई, एच भी dy2 है, देखो ठीक है। चलो तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या होगा मेरे शेर? पाई तो आपका ऐसे डी की पावर 3 अपॉन में कौन होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। तो पाई डी की पावर 3/8, पाई डी की पावर 3/8 किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे शेर बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर मतलब ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि पाई डी की पावर 3 अपॉन कितना बच्चे? 8 घन सेंटीमीटर। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक बेलनाकार मीनार का व्यास और उसकी ऊंचाई क्रमशः 10 और 21 सेंटीमीटर है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी? वक्र सतह को, ठीक है, मीनार की बात चली। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकाल देना है, ठीक है, निकालेंगे हम लोग। तो क्या था? 2πr/h बच्चे 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर का मान कितना मेरे शेर? 2πr/h। मीनार का व्यास है 10, तो 10 का आधा कर दो, 5 × 5 इंटू एच कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया एच है 21, और इसको जो रंगने की लागत है वो 8 रुपए है, तो 8 से भी यहीं पर गुणा कर दो। चलो अब इसको काटेंगे, 7 तिये 21 3, ठीक है। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 2 तिया 600, 6 दूनी 1200, 12 दूनी 2400। तो यहाँ से कितना आएगा? 2400 × 11, 2400 × 11, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो दोनों जीरो ऐसे, ठीक है, 11 चौक 44 के का 4 हासिल लगे 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना? 26, तो 26,400 कितना होगा भाई? 26,400 की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी, ठीक है। एक मीनार का व्यास और उसकी ऊंचाई, ठीक है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2πr/h होता है भाई, 2πr/h, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? 2πr/h होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 5 इंटू एच कितना है? 21, और इंटू कितना मेरे शेर? 8, 7 तिये 21, ठीक है, 5 तिये 15, 15 अट्ठे 120, 120 दूनी 240, 240 क्या आएगा बच्चे? 240 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 11, 240 दूनी कितना होगा? 24 दूनी 48 गुणा 11,
और जब हम लोग इसका 11 से करेंगे 0, 8 का 8, 8 4 12 के का 2 हासिल लगा 1 4 और 1 5, तो आप कहेंगे 5280। कितना आएगा? 5280। और 5280 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे शेर। इस सवाल का जवाब हमारे का 5280 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और इसकी आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? देखो जब भी क्षेत्रफल की बात कर लें तो हम लोग जब प्रतिशत में पढ़ कर आए हैं कि अगर क्षेत्रफल हो भाई, मेंसुरेशन में अगर क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल 2 बीम में होता है और आयतन पूछ ले तो आयतन 3 बीम में होता है। और यहाँ दोनों बीमाएं दे रखी हैं भाई, बहुत अच्छा। 25% की वृद्धि, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? आप किंग भैया 25% की फ्रैक्शन आएगी 1/4, मतलब 1/4। मतलब 4 की चीज कितनी हो गई मेरे शेर? 1 जुड़ के 5 हो गई। और वहां से कमी हुई है आर में कितना? 15% की, और 15% की भिन्न कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया 15% की भिन्न होती है 3/20। कितनी होती है? 3/20। मतलब कोई चीज 20 साल की कितनी हो गई? आप कहेंगे भैया 17 हो गई। कितनी हो गई? 17 हो गई। 5 से इसको काट दो कितनी बार? 4 बार। तो 4 चौक 16 से कोई चीज कितनी होगी? 17। कितनी बढ़ गई मेरे भाई? 1। कितने पर? 16 पर। तो कितने पर बढ़नी चाहिए? 100 पे। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100/16। कितना? 100/16। 16 छंग 96 बच्चे, कितना? 16 छंग 96, 4 बचा, पॉइंट लगाया हो गया 40, 16 दूनी 32, बचा कितना? 8, 16 पंजे 80। तो आप कहेंगे इतने की क्या होगी मेरे शेर? वृद्धि होगी। कितने की? 6.25% की वृद्धि। तो आप कहेंगे 6.25% की वृद्धि आपके किस ऑप्शन में है? जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो एक और अच्छा सा सवाल मेरे शेर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत गजब। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से दे रखा है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ से पूछा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। मैंने आपको बताया था टीएस से मेरे शेर 1100, ये जो बताया था मैंने आपको, तो आप कहेंगे भैया ये सीएस से, ये आपका क्या बताया था मैंने? सीएस से। मैं को क्या जोड़ा था बच्चे? आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या जोड़ा था? 2 पाई आर स्क्वायर। यही तो जोड़ा था 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल यही जोड़ा था। तो हम लोगों को सीएस से निकालना है। क्या निकालना है? सीएस से निकालना है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, बस इसको निकालना भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे 1100 हो गया, बराबर सीएस से तो हम लोगों को निकाल ही लेना है। सीएस से ऐसे ही रहने दो क्योंकि हम लोगों को निकालना, प्लस इसमें रख दो 2 इंटू मेरे शेर कितना? 22/7। कितना रखेंगे? 2 इंटू कितना? 22/7 गुणा आर का मान बच्चे कितना है? 7 है, तो 7 गुणा 7, एक 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, तो आप कहेंगे 22 दूनी 44 और 44 सत्ते इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 1100 माइनस 44 सत्ते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा आपका 44 गुणा 7 हो जाएगा। जब 7 चौक 28 के का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो जाएगा और बराबर कौन आपका? CSA हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से मैं CSA की बात कर लूँ, आपकी कर्व सरफेस एरिया की घटा दो। ठीक है, तो 10 में से 8 गए, आपका 2 बचा। 2 आपके एक ही ऑप्शन में है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। चलो 10 में से 8 गए, 2 बचा। 9 में से 0 गए, आपके 9 ही बचा। ठीक है, और 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए आपके, तो 7 बचा। 92 भाई, 92 792 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में। बच्चे किस ऑप्शन के पास है? ऑप्शन नंबर ए के पास है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। देखो कहाँ पढ़ के आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कहाँ पढ़ा हम लोगों ने। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पढ़ा था। देखो क्या पढ़ा था? जो हमारा टीएसए था बच्चे, टीएसए रहा भाई। टीएसए कहाँ है? तो देखो ये सीएसए है हमारा, कर्व सरफेस एरिया। कहाँ है? ये वाला बच्ची, ये है कर्व सरफेस एरिया में को ये जोड़ दो। ये मैंने आपको बताया था भी, कर्व सरफेस एरिया ये है, इसमें को क्या जोड़ दो? दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दो, एक नीचे वाले का एक ऊपर वाले का। ठीक है, चलो चलते हैं अब सवाल के पास, जिस सवाल पर हम लोग थे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है बच्चे? आप कहेंगे 792 वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। चलो तो बच्चे देखो, अब जो टॉपिक है हमारे पास गोला है मेरे भाई, गोला है। अगर मैं बात कर लूँ गोले के वॉल्यूम की, ठीक है बच्चे, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। ठीक है, और इसका जो टीएसए और सीएसए होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सीएसए और टीएसए बराबर होता है बच्चे। ये कितना होगा? आप कहेंगे ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है गोले का। बात अगर यहाँ से ही अर्धगोले की कर दी जाए बच्चे,
किसकी, अर्धगोले की। ठीक है, तो अर्धगोला क्या होता है, आप कहेंगे अर्धगोला होता है मेरे शेर इस प्रकार की एक आकृति जो है आपकी अर्धगोला होती है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, आप कहेंगे इसका वॉल्यूम गोले का आधा होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, और इसका जो सी एस से होगा मेरे शेर वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और इसका जो टी एस से होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा भाई, देखो सी एस से कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चे बचा क्या, ये एक वृत्त भी तो बचा। अब इस वृत्त का और ऐड कर दो इसमें को, कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपका टी एस से। चलो अब चलते हैं सवाल के पास। मेरे भाई यहाँ से सवाल हम लोगों के पास दे रखा है। सवाल क्या है भाई, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर का मान कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर का मान क्या है हम लोगों को निकालना है, तो आर स्क्वायर ही हम लोग लगाएंगे। और बराबर कितना है, 1386 है। कितना है, 1386। चलो जो काटने वाली चीज़ है काट दीजिए। काटा 11 से, काटा 2 बार, 11 से इसको काटा, 11 11 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, फिर 2 से इसको काटा और 2 3। ठीक है, और ये इधर गुणा कर लेगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कहेंगे 7 किसके गए, कहाँ से लगे, दो 42 और 2 44, बटे में कितना बच्चे 4, बटे में कितना 4। ये आर का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 441 बटे में 4, बटे में कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 4, और पूरे के ऊपर क्या बच्चे, वर्गमूल। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये 21/2, 21/2। त्रिज्या आपकी आ गई, बिल्कुल आ गई। कितनी आ गई, 21/2 आपकी त्रिज्या आ गई। चलिए अब बूझे क्या उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या था, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। पाई का मान कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 22/7। आर क्यूब, आर क्यूब का मान कितना, 21/2 गुणा 21/2 और गुणा 21/2। ठीक है, 7 3 21, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट। अब मेरे शेर देखो गुणा करनी है बस हम लोगों को इनकी। ठीक है, तो यहां से गुणा कर ले, काट दो पहले जो कटने वाली, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काट दिया 11 बार, तो 21 21 हम 441 गुणा कितना 11। बच्चे जब गुणा करेंगे इस 11 की, तो 1 का 1, 4 और 1 5, 4 4 8। ठीक है, और 4 और 1 5। ठीक है, 1 का 1, 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 का 4। तो आप कितने, 48 51। कितना आएगा, 48 51। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 48 51। चलो भाई देखो एक और बहुत अच्छा सवाल आपके सामने कि 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है, गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, ये त्रिज्या है। तो जो गोले का व्यास होगा बच्चे, गोले का व्यास इसका 2 गुना होगा। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 30√3 होगा। गोले का जो व्यास होगा वो घन के विकर्ण के बराबर होगा। घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुणा भुजा होगा। √3 से √3 कट गया, तो बच्चे इसकी भुजा बराबर कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। भुजा बराबर कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। तो इसका क्या पूछा है, टी एस से। और इसका टी एस से क्या होता है मेरे भाई, आप कहेंगे 6a² होता। तो 6 गुणा a²। तो a का मान कितना है, 30, 30 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 900। कितना होगा, 30 का वर्ग करेंगे तो 900। बच्चे 9 छंग 54। तो इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 5400। कितना हो जाएगा, 5400 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर बी के पास है। किसके पास है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे शेर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरा भाग खाली था। तो पहले भाग में रखे गए पानी का आयतन दशमलव तक आपको बताना क्या होगा। तो बच्चे कुछ नहीं है, क्या है, मैंने बताया था अर्धगोले का मतलब वॉल्यूम। तो अर्धगोले का वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, तो वॉल्यूम निकालना बस हम लोगों को। कितना, 4/3। ये तो गोले का था तो इसका आधा कर दो, कितना, 2/3। पाई की जगह कितना रखना, 22/7 इंटू पाई आर की घात 3। आर की घात 3 बच्चे, आर की घात 3। तो ये कितना है, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 ये होगा। ठीक है, ये होगा मेरे शेर। इसको हटाया 10, इसको हटाया 10, इसको हटाया 10। ठीक है, काट दो। अब यहाँ से काटेंगे 7 9 63 9 बार। ठीक है, 3 9 3 बार। ठीक है, यहाँ से 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है,
चलो या मत काटो भाई, या इसको मत काटो। चलो ये 10 कामयाब रहेगा भाई, ये 10 देखो बच्चे कामयाब रहेगा हमारे पास, ठीक है। चलो कैसे, अब इनका गुणा कर लेंगे सबका, इनका गुणा करेंगे मेरे शेर सबका। तो सबका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 63 का गुणा करके 2 गुना करो पहले, या 4 से गुणा करो। तो ये कितना हो जाएगा, अब 11 गुणा 22 को इधर दे दिया, 4 गुणा 63 का वर्ग करेंगे तो 3 दिए कितना मेरे शेर 9, ठीक है। 3 छंग 18 धुनी 36 के का 6 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, 36 और 3 39, पॉइंट कितने के बाद नहीं है। अपोन में क्या लगा देंगे बच्चे, आप कहेंगे भाई 1 के बाद 000। चलिए जब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे पहले 4 का इधर गुणा कर दो, 4 9 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27 के का 7 हासिल लगे 2, 4 9 36 और 2 38 के का 8 हासिल लगे 3, 4 3 12 और 3 15, और गुणा में कितना बचा है अभी 11 और बचा है, और बटे में कितना है आप कहेंगे भैया ये 1000 है, 1000। चलिए अब जब मेरे शेर इसका गुणा करेंगे तो 6 का 6, 7 6 13 के का 3 हासिल लगा कितना 1, 15 और 1 16 के का 6 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14 के का 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7 और 1 का 1, और पॉइंट है तो यहाँ से लगा दो कितना 174.636। तो 174.636, मतलब मैंने कहीं गुणा गलत कर ली भाई, मैंने बच्चे कहीं पर गुणा गलत कर ली है अपनी, और देखते हैं हम लोग कहाँ करी है। आंतरिक त्रिज्या इतनी है भाई, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चे, पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब ही किया है, ठीक है। जो कटने वाली चीज़ है काट दिया है, 7 21 21 दिया 63 3 बार, ठीक है 3 बार। तो मेरे शेर मैंने इसको 3 को अभी छोड़ रखा है, ये 3 मैंने काउंट ही नहीं किया भाई, ये 3 मैंने लगाया कहीं नहीं लगाया अभी। तो गुणा 3 से यहाँ पे कर दो, गुणा 3 से यहाँ पे कर दो मेरे शेर। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 के का 8, देखो 8 एक ही ऑप्शन में किसमें, डी में। 3 छंग 18 के का 8 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 1 19 के का 9, ठीक है 19 के का 9, भैया ऐसा भी नहीं आ रहा। चलो 19 के का 9 हासिल लगा, चलो इसमें भी छोड़ो भैया, अभी 19 के का 9 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13 के का 3 हासिल लगा फिर 1, 17 51 1 52, 51 1 52। मेरे शेर किसने के 3 के बाद 1 2 3, तो यहाँ 523.9, तो 523.9 है, आप कहेंगे बिल्कुल है। किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर ए में 523.9। बच्चे कितना है 523.9, तो किस ऑप्शन में आ चुका है आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में आ चुका है, क्योंकि हम लोग इस 3 को छोड़ गए। तो चलिए बच्चे देखो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इस वजह से हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।